मुफ्ती साहब, औरत मेकअप करके कहाँ कहाँ जा सकती है? देखो, जब कोई औरत मेकअप कर लेना तो उसको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना उसके लिए हराम है। देखो, मेकअप जो है वो एक औरत की ज़ीनत है, एक औरत के लिए ज़ीनत है, बड़ी अच्छी बात है। मेहंदी लगाना तो उसके लिए बेहतर है, अफजल है कि वो औरत मेहंदी लगाया करे। तो औरतों के लिए मेहंदी लगाना तो उनका बेहतर ज़ेवरात में से एक ज़ेवर है उनका मेहंदी लगाना। तो अगर कोई औरत मेकअप कर रही है तो वो मेकअप, आप किसी औरत से पूछो ना कि तुम मेकअप क्यों कर रही हो, तो वो कहेगी, बराह रास्त आपसे डायरेक्ट बोलेगी कि मैं मेकअप अपने शौहर के लिए कर रही हूँ। लेकिन जब आप उसका अमल देखोगे ना तो समझ में आएगा कि शौहर के सामने जब वो आती है ना तो फिर तो उसकी देखो कैसी हालत होती है। पुराने कपड़े होंगे, मुंह भी सही से नहीं धुला होगा, क्रीम तो आप छोड़ो, पाउडर तो छोड़ो, साबुन लगा के उसने मुंह भी नहीं धोया होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहती है। और जब कहीं जाती है तो फिर वो सिंगार कर रही होती है, मेकअप कर रही होती है। और जब मैं आएगी ना मेकअप घर पे, तो अब ऐसा वो नहीं करती है कि चलो यार हम आए हुए हैं तो अब हम अपने शौहर के पास ऐसे ही अच्छे खूबसूरत कपड़ों में रह लें। नहीं, आते आते वो सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज करती हैं। वो सबसे पहले कपड़ों को चेंज किया, चेहरा धो के मेकअप को छुटाया, फिर शौहर को देखती हैं। तो ये बहुत गलत बात है भाई। जो मेकअप है वो शौहर के लिए है। जब है ही शौहर के लिए मेकअप तो शौहर के लिए करे ना औरत, फिर वो आके छुटा क्यों रही है? या जब कहीं जा रही है तो जब क्यों कर रही है? स्पेशल शौहर के लिए मेकअप करना, इसमें सवाब है। अब आप देख लो, दूसरों के लिए मेकअप करना हराम, गैर महरम के लिए मेकअप करना हराम, अपने शौहर के लिए मेकअप करना ये इस पर सवाब है। तो जब कोई औरत, अब औरतें कह देती हैं कि भाई अगर हम बाहर नहीं जाएंगे मेकअप करके तो लोग, इसमें हमारे शौहर की तो इज्जत है, लोग क्या कहेंगे कि देखो उसकी बीवी है और कैसे रह रही है। तो भाई आप लोगों को दिखा क्यों रही हो कि हम उसकी बीवी हैं? लोगों को तो पता ही नहीं चलनी चाहिए कि आप किसकी बीवी हो। लोग तो आपकी शक्ल ही ना देखे ना कि आप कौन हो, आप किसकी बीवी हो। ना महरम की बात कर रहा हूँ, महरम की नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट क्लिप सुन लेते हैं, फिर कमेंट बस करके निकल लेते हैं पतली गली से। तो या तो पूरी वीडियो देखें कि भाई पूरी बात बताई क्या जा रही है, या फिर उल्टी सीधी कमेंट करने से बचा करें। ठीक है भाई, ना महरम के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं किसकी बीवी हूं, बल्कि महरम के सामने जाए और वो महरम के सामने महरम के लिए मेकअप करके भी सामने जा सकती है। वैसे तो पर्दा बाप से भी है, वैसे तो पर्दा भाई से भी है। अब कोई औरत ऐसा नहीं करती है कि कर सकती है कि बगैर दुपट्टे के बस कपड़े पहने हुए हैं और दुपट्टा नहीं उसके गले में पड़ा हुआ है, बाप के सामने नहीं आ सकती, भाई के सामने उसको आने की इजाजत नहीं है। तो ये पर्दा, ये तो पर्दा कंपलसरी सबके लिए, महरम के लिए भी है कि आप गले से दुपट्टा, सर से दुपट्टा ना उतारें अपने बाप के सामने। ये पर्दा महरम के लिए है। ये पर्दा कि अपने दुपट्टे को अपने भाई के सामने सर से ना उतारें, ये जरूरी है। अब बचा क्या है भाई? फेस का जहां तक मसला है तो आप महरम के सामने, जो महरम है, बाप हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, शौहर हो गया, औरतें हो गई, ठीक है, और ये जिनसे निकाह नहीं हो सकता है, ये महरम जिनसे निकाह करना हराम है, जिनसे निकाह नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनसे निकाह जायज़ है उनसे पर्दा फ़र्ज है, जिनसे निकाह जायज़ नहीं है उनसे पर्दा भी नहीं है। तो पर्दे का मतलब ये नहीं कि पर्दा नहीं है तो अब आप बगैर दुपट्टे के सामने आ जाओ, नहीं नहीं नहीं। पर्दा नहीं है मतलब ये है कि आप फेस उनके सामने अपना खोल सकती हैं। तो अब अगर कोई औरत जा रही है किसी भी ऐसी जगह जहां पर उसको ये है कि शादी में जा रही है, पार्टी में जा रही है, फंक्शन में जा रही है, जहां नामहरम उसको देखेंगे, तो उसको मुकम्मल पर्दे में जाना चाहिए। हाँ, अब ऐसा मसला है कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो मुकम्मल पर्दे में रहेंगे, फिर जब हम किसी अपने रूम में जाएंगे जहाँ सिर्फ औरतें होंगी, वहाँ पर हम अपना फेस खोल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये है कि सिंगार की हो औरत या ना किया हो औरत ने सिंगार, ऐसे ही विदाउट सिंगार हो, कोई नामहरम उसको न देखने पाए, ये उसके लिए ज़रूरी है। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। औरतों को हुक्म है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, वो अपने चेहरे की हिफाजत करें, अपने जब घर से बाहर निकलें लंबी चौड़ी चादर को अपने फेस पे डाल के निकलें। तो ये पर्दा तो सबके लिए है। बहरहाल ये है कि गैरों के सामने बेपर्दा होकर तो छोड़ो, पर्दादार होकर भी, ऐसा कि आपका फेस खुला हो, ना महरम के सामने जाना और फिर मेकअप करके जाना, इससे बचना चाहिए। ठीक है, बहरहाल महरम के सामने आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और असल सिंगार शौहर के लिए होता है, शौहर के सामने आप सिंगार कीजिए। शौहर के सामने सिंगार करना सवाब है कि जब आप उसके सामने खूबसूरत बन के आ रही हो, शौहर का दिल आपकी तरफ आ रहा है, जहन इधर उधर नहीं जाएगा उसका, वो आपसे मुतासिर होगा, आपके करीब आएगा, आपसे बातचीत करेगा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, दोनों को सवाब भी मिलता रहेगा, तो कितनी अच्छी चीज़ है।
तो शौहर के लिए आप मेकअप करना सीखो। शौहर को चाहिए बीवी के लिए सब कुछ करे, बीवी को चाहिए शौहर के लिए मेकअप करना शुरू करे। तो इससे फिर आप देखिएगा कि किस तरह से खुशहाली घर में आती है।